जेल एक ऐसी जगह जहां हम में से शायद ही कोई जाना चाहे। जंग खाई हुई लोहे की सलाखें, गंदे बदबूदार कमरे, अंधेरे सर्द कोने और चारों ओर बेबसी। फिल्मों में आज तक हमने जेल का यही चेहरा तो देखा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जेल में एक और दुनिया बसती है, एक पूरी अलग दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो बाहर की दुनिया से पूरी अलग है। जेल में जीने का अपना अलग नियम है, अपने अलग उसूल हैं। जेल में जिंदगी एक सर्वाइवल है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में जानवरों के बीच होता है। वो मशहूर कोट तो आपने सुना ही होगा, सर्वाइवल इज द स्किल टू स्विम इन द स्ट्रेंज वाटर। आइए आज इसी स्ट्रेंज वाटर की डुबकी लेते हैं। आज जेल की जिंदगी को करीब से देखते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि इंडियन जेल्स की हालात बहुत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वाकई केवल उतनी ही सुविधाएं मौजूद होती हैं जो किसी इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, नथिंग मोर देन दैट। और सोचिए अगर वहाँ पर वो तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं जो बाहर की दुनिया में मौजूद हैं, तो फिर जेल या कैद का मतलब ही क्या रह जाएगा। जेल में बदहाल पड़ी चीजें वहाँ की सिस्टम का हिस्सा होती हैं। जो इनकन्वीनियंस और प्रॉब्लम्स कैदी भुगतते हैं वो उनकी सजा का हिस्सा होती है। फिर चाहे वो गंदे बदबूदार टॉयलेट्स हों, सीलन से भरी कोठरियां हो या फिर जेल का हल्का और स्वादहीन खाना, ये सब पहचान है कैद की। ये जेल में बंद कैदियों को हर पल ये एहसास दिलाता है कि उनसे उनकी आजादी छीन ली गई और अब वो मनचाहे ढंग से जिंदगी नहीं बिता सकते। जेल के अपने कायदे और नियम होते हैं जिन पर अमल करना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि लाजमी होता है, क्योंकि वहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। आइए अब आपको दिखाते हैं जेल की ये दिनचर्या, जहाँ सूरज उगने से पहले सुबह हो जाती है और दिन ढलने से पहले रातें घर कर लेती हैं। वेल, ये है दिल्ली का तिहाड़ जेल, न केवल भारत बल्कि समूचे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जेल। यहाँ पर हर वक्त कम से कम 18,000 कैदी अपने गुनाहों का फल भुगत रहे होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किस्मत के मारे हैं, अपने कसूर से कहीं ज्यादा सजा भुगतने के बावजूद भी इनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। खैर, जहाँ तक बात इस जेल की है तो इस जेल के पास अपनी खुद की फूड फैक्ट्री है, जहाँ पर कैदी ही सारा खाना तैयार करते हैं। इसके भीतर मोमबत्ती से लेकर फर्नीचर बनाने तक की बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जो कि पूरी तरह कैदियों द्वारा ही चलाई जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जेल का खुद का एक रेडियो स्टेशन भी है जिस पर जेल से संबंधित सूचनाएं और खबरें ब्रॉडकास्ट होती रहती हैं। और केवल तिहाड़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद हर जेल में यही सिस्टम होता है। जेल का उद्देश्य किसी कैदी को यातना देना नहीं बल्कि कोर्ट द्वारा दी गई सजाओं को अमल में लाना होता है। अगर हम गौर करें तो जेल्स हमारी सोसाइटी में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। सच कहें तो जेल्स ऐसी रिफॉर्मिंग बॉडीज हैं जो सोसाइटी में एक तबके के हक में काम करती हैं, जिन्हें बाहर कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता। जेल न केवल इन लोगों के रहने के लिए एक जगह है बल्कि इनकी जिंदगियों को दोबारा से ट्रैक पर लाने का एक तरीका भी है। बेशक जेल में जिंदगी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर ये मुश्किलें ही इन कैदियों को उनके किए पर सोचने को मजबूर करती हैं और उन्हें अपने पश्चाताप के लिए बाध्य बनाती हैं। जेल में जिंदगी एक सिस्टम से चलती है। यहाँ पर टाइम टेबल होता है जिसका पालन हर कैदी को अनिवार्य रूप से करना ही होता है। ऐसे में कुछ लोग इन परिस्थितियों से तंग आकर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और बाकी इसके आदी हो जाते हैं। जेल में दिन की शुरुआत होती है तड़के 5 बजे। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ जिंदगी की शुरुआत होती है। जेलर साहब अपने दस्ते के साथ राउंड पर हैं। जेल प्रशासन सबसे पहले कैदियों की अटेंडेंस लगवाता है। पहली रोल कॉल के साथ ही सभी कैदी अपनी हाजिरी के लिए अपने अपने बैरक्स में लाइन से खड़े हो जाते हैं। इस दौरान जेल का वार्डन जेल रिकॉर्ड में से हर एक कैदी की मौजूदगी को देखता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि भला कोई कैदी भाग तो नहीं गया या फिर किसी की मौत तो नहीं हो गई। करीब 10 मिनट तक चलने वाले इस प्रोसेस में जेल के हर एक कैदी की तस्दीक की जाती है। इसके बाद यहाँ शुरू होती है सर्वाइवल की जंग। वक्त हो चला है 5:15 का और जेल में कैदियों की लाइन लग रही है। ये लाइन शौच करने के लिए है। जी हाँ, सुबह सुबह संडास जाने के लिए भी यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और शौचालय का हाल तो ऐसा है कि आप उसमें शौच करना तो छोड़िए, 1 मिनट उसके नजदीक तक खड़े नहीं हो सकते। बदहाली ऐसी कि जेल के हर एक कैदी को टॉयलेट से निपटते निपटते ही 7:30 बज जाते हैं। इसके बाद वक्त होता है सुबह के नाश्ते का। कहते हैं कि सुबह का खाना दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है। यही वजह है कि जेल में सुबह का ये खाना बेहद पौष्टिक और बेस्वाद होता है। जी हाँ, सुबह के 7:30 बजे के करीब
जेल में कैदियों को उनका ब्रेकफास्ट दिया जाता है। इस ब्रेकफास्ट में पानी जैसी चाय के साथ कभी उबले हुए चने, दलिया, बन या फिर उबला हुआ अंडा दिया जाता है। वेज और नॉन वेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जेल में चॉइसेस सिर्फ नाम की ही होती हैं। सलाखों के पीछे आपका इख्तियार आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। खैर, खाने के बाद शुरू होती है जिंदगी की वही आम जद्दोजहद। जिस तरह आप सुबह का खाना खाकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही ये कैदी भी अपने कामों में जुट जाते हैं। जेल के अंदर सारा काम कैदियों को ही करना होता है। जेल की साफ सफाई से लेकर दोपहर के खाने पीने तक की तैयारी, ये सारे काम कैदी खुद ही करते हैं। बल्कि कुछ बड़े बड़े जेलों जैसे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल, पुणे की येरवड़ा जेल, मद्रास की पुंजाल केंद्रीय कारागार और इलाहाबाद की नैनी जेल अपने आप में बहुत से कारखानों को भी चलाते हैं। इन जेलों के पास अपनी खुद की बेकरी है, खेत हैं, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है। यहाँ तक कि जेल के इन 4 दीवारियों में ये कैदी फर्नीचर, कैंडल्स, चौक आदि तमाम चीजें भी तैयार करते हैं, जिसके बदले में इन्हें पैसे भी मिलते हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त जब पुणे की येरवड़ा जेल में से अपनी 42 महीनों की सजा को पूरा करके बाहर निकले तो उनके पास 500 रुपए की आमदनी थी, जिसे उन्होंने पेपर बैग्स बनाकर कमाया था। उन्होंने अपनी मेहनत की ये कमाई अपनी बीवी को दी थी। खैर, काम के साथ यहाँ कैदियों को मनोरंजन के साधन भी बराबर मुहैया कराए जाते हैं। फिर चाहे वो फिल्में देखने के लिए टीवी हो या फिर समाचार पढ़ने के लिए अखबार या किताबें, कैदियों को पढ़ने और मनोरंजन के साधनों का पूरा एक्सेस दिया जाता है। बाहरी दुनिया से कटे होने के बावजूद भी उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से मिलने व बातचीत करने की इजाजत भी दी जाती है, मगर वो भी महीने में महज 3 या 4 बार। खैर, जहाँ तक बात रही इनके खाने की, तो जेल का खाना काफी हल्का और कम मसालों वाला होता है, और ऐसा होने का एक कारण है कैदियों की सेहत का ख्याल रखना। जेल प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता कि जेल में मौजूद किसी भी कैदी की तबीयत खराब हो, लिहाजा जेल में इन कैदियों को मेडिकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराई जाती है। बट अगेन, वो बहुत बेसिक मेडिकल केयर होता है जो किसी गंभीर रूप से बीमार कैदी के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और फिर जेल से बाहर निकलकर इलाज के लिए जाना कोई आसान काम नहीं है। 10 तरह के अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, और ऐसा होने से रोकने के लिए ही इन्हें हल्का और पौष्टिक खाना ही दिया जाता है। बाकी उस खाने की क्वालिटी बस काम चलाऊ ही होती है। ये समझिए, बस जैसे तैसे ये कैदी उस खाने को खाते हैं। वैसे कहते ये हैं कि अंदर जाने के बाद तो लोगों की भूख ही मर जाती है, और ऐसी हालात में खाना चाहे जल्दी मिले या लेट, अच्छा मिले या बुरा, सब कुछ चलता है। आखिरकार जहाँ तक बात है जेल में जिंदगी पर, तो जेल में जीना ठीक वैसा ही है जैसे किसी पालतू जानवर के लिए जीना होता है। आप खा सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं, आप अपने आसपास वालों से बातचीत भी कर सकते हैं, मगर हर चीज काबू में रहकर। जेल में सबसे बड़ी बात यही होती है कि ये आपकी आजादी छीन लेता है। यहाँ आपको हर काम वार्डन और जेलर की इजाजत से ही करना होता है। बाकी अंदर और बाहर की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं है। खैर, सूरज ढलने को है, अंधेरा चढ़ने लगा है, और जेल की ये बत्तियां जल उठी हैं। शाम 7 बजते ही खाना भी तैयार है। इसे खाओ और सो जाओ, क्योंकि कल जिंदगी फिर वैसे ही शुरू होगी। एक आखिरी अटेंडेंस और बैरक की बत्तियां बुझ जाती हैं। ये था जेल में एक दिन। कैसा था आपका अनुभव? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।